शोभा दीदी ज्वाइन कर। Anish, everybody is fine. Sunny, everybody is there. They can't do this. Stop video. What is it? Gibran Sangeeta. Isso foi o que eu falei. You do not. Participate. What? They should not be able to hear them. Have you done it?
माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, मेरा 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 मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, मेरा 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 मेरा। कैमरा लगा, कैमरा लगा, पापा की फोटो है। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, 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 इस जग के सारे काम, मेरा 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 मेरा। तू ही जगदाता विश्व विधाता, 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 तू ही सुबह तू ही शाम, मेरा 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 मेरा। जग में सचो तेरो नाम, मेरा 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 ज्यादा एक मिनट हो गए, म्यूट करना है। तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, मेरा मेरा पापा की फोटो मैंने इसके लैपटॉप पे कर दी है, वो अंदर आ रही है। आपका मोबाइल सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, लाइट मोड पे डालना, बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम, मेरा 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 मेरा।
ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राजा का श्याम, तेरा तेरा ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಫುಡ್ ಆನ್ಗಿ चंद्रा पे सबका स्वामी, अंतर्यामी सबका स्वामी, अंतर्यामी सबका स्वामी, अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा 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 मेरा नमस्कार है सबको। हम सब आज यहाँ पर मेरे फादर श्री चेतन प्रकाश मेहरा की चौथा सेरेमनी के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सब से जो हमारे साथ यहाँ पर जूम में जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैं शिवानी और अपने सब मेहरा परिवार की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्स को आप प्लीज म्यूट रखिए सो दैट आप हमें अच्छे से सुन सकें। एज यू ऑल नो, वो लोग जो मेरे फादर को बहुत अच्छे से जानते हैं वो जानते थे कि वो एक लॉर्ड शिवा के डिवोटी थे, वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। तो वो शिव जी का बहुत ही प्रिय भक्त थे एंड ही वाज फास्टिंग फॉर लॉर्ड शिवा फॉर क्वाइट लॉन्ग। वो 50 साल से ऊपर व्रत वगैरह पूजा पाठ जो थे वो शिव जी का किया करते थे। तो आप सबसे मेरी विनती है कि हम सबसे पहले मेरे पिता को और उन सब लोगों को जो इस समय में जिन लोगों को हम खो चुके हैं, सिंस बाहर बहुत ही डर का माहौल है और काफी ऐसी फैमिलीज हैं जो जिन्होंने अपने बहुत ही करीबी लोगों को खो दिया है। तो मैं अपने फादर के लिए और उन सब के लिए आप सबसे विनती करती हूँ कि हम उन्हें एक श्रद्धांजलि देंगे। आप जिस भी स्थान पर बैठे हुए हैं, आपसे विनती है कि आप अपने हाथ जोड़ लीजिए और हम महामृत्युंजय का जो पाठ है वो 5 बार रिपीट करेंगे। तो आप सब मेरे साथ इसमें शामिल होइए और हाथ को जोड़ लीजिए। आप अब हम अपने स्थान पर बैठकर महामृत्युंजय का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं ओम त्र्यंबकं यजामहे ओम
उर्वारुकमिव वन्दना मृत्यो मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्यो मोक्षीयमामृता मृत्यो मोक्षीयमामृता मृत्यो बड़े मंत्र बोल रहे हैं। मोक्षीयमामृता। अब मैं कुछ भगवान का स्पेशल मैसेज है हम सब बच्चों के लिए, वो मैं आप सबको थोड़ा सा हम सब आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। सिंस हम जानते हैं कि पैंडेमिक का समय है और बाहर बहुत ही डर और भय का माहौल है, तो भगवान का स्पेशल संदेश है हम बच्चों के लिए। ऑब्वियसली इस डर के माहौल में हम इन सब चीजों को 100% अप्लाई तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसमें से एक भी वचन उठाकर इसको अपनी जिंदगी में डाल सके तो ये आज के लिए हमारे लिए बहुत हेल्प करेगा और हमें अपनी जो स्थिति है उसको स्थिर रखने में बहुत ही सहाय होगा। तो ये कुछ भगवान का संदेश है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। भगवान कहते हैं कि सदा मस्ती में रहो, भगवान का हाथ आपके सर पर हो, सब भला ही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ भी नेगेटिव थॉट आपके अंदर नहीं आए। अभी आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं हो, लेकिन फिर उसे पॉजिटिव थॉट्स देकर आपको बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। बीच में भगवान को बार बार डालो। अगर कोई हालत कोई सिचुएशन लाइफ में आती है तो यही कहो कि भगवान सब ठीक है, आप हो ना मेरे साथ, सब ठीक होगा, सब ठीक ही हो रहा है। मेरा भगवान के साथ एक ऐसा नाता हो कि मैं ये जानूं कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे अंदर भगवान बैठकर मुझे चला रहा है और मेरी रक्षा कर रहा है। बचाने वाला पहले ही अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। हर चीज में वही है, हर वक्त वही है। तुमको चिंता की कोई बात होनी नहीं चाहिए। हर वक्त तुम ये सोचो कि भगवान मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ है, उनका हाथ मेरे सर पर है, सबकी रक्षा करते हैं वो। उसे मन में बार बार भगवान का ख्याल देते जाओ, यही ज्ञान है। अगर अर्जुन इतनी बड़ी लड़ाई कृष्ण को सारथी बनाकर लड़ सकते हैं तो हम भी अर्जुन ही हैं। हम सब इस युद्ध को जीत जाएंगे। कब तक जीते रहेंगे, कब तक बनी रही है और किसकी बनी रही है? सिर्फ सब तो सृष्टि का चक्र है। एक गेट से कोई आ रहा है और दूसरे गेट से कोई बाहर जा रहा है। थोड़ा सा समय भगवान ने दिया है धरती पर सैर करने को, लेकिन सब माया में मस्त होकर ये समझने लगते हैं कि हम यहाँ पर परमानेंट हैं, लेकिन यहाँ परमानेंट कोई भी नहीं है। आप लोग जब धरती पर आते हो तो आप सोना चांदी घर परिवार माया सब इकट्ठी करते हो, पर ये सब करते करते ही समय निकल जाता है और चिंता दुख कर्म बनाकर इतनी बड़ी गठरी अपने सर पर रखकर इस दुनिया से चले जाते हो। जीवन प्यार के लिए बना है, ये किसी ने समझा ही नहीं। दोष दृष्टि राग द्वेष, हमने ये किया उसने ये किया, इसके साथ इतना किया और इसने हमारे साथ ये किया, ये सब बातें हम अपने मन में रखते हैं। ईश्वरीय लव यानी भगवान का प्यार जो है वो वन वे ट्रैफिक है। आपको करते ही जाना है दूसरों के साथ, बाकी तो सब कुछ यही रह जाता है। थोड़ा भी द्वेष होगा आपके मन में तो उसकी शक्ल जिससे द्वेष है वो बार बार आपकी आंखों के सामने आएगी, हंसने नहीं देगी।
मेरे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार क्यों हो रहा है, ये मन में ऐसे ख्याल आते हैं। कर्म की गति समझ आ गई तो ये सब काम आसान हो जाएंगे। हमें अभी तक किसी ने ये बात समझाई ही नहीं थी कि ये सब कर्म की बातें हैं, कि ये सब कर्म की बातें हैं। अच्छे बुरे और 22 कर्म करते हो, उसके हिसाब से ही हमें जन्म मिलता है। ज्ञानी धीरे धीरे कर्म को भोगता है और उसे मालूम है जो सामने आकर रॉन्ग चल रहा है वो भी तो भगवान का ही स्वरूप है। ये धरती पूरे न्याय की है। यदि नीम बोओगे तो नीम ही मिलेगी, नींबू बोओगे तो नींबू, और अगर आम तो आम। आप सब पूरा न्याय होगा। हम यहाँ दुखी होकर आगे वाले को भला बुरा कह देते हैं तो अगले जन्म में वे प्राणी, सास, नौकर, भला बेटा और बहन बदला बनकर लेने आते हैं। इसी तरह कर्मों की जंजीर टूटती है। मोह द्वेष में फिर सारा जीवन व्यर्थ जलना पड़ता है। चाहे वह बुरा करे पर तुम बुरा मत करो। आपके साथ अगर कोई बुरा करे, उल्टा चले, पर तुम बुरा मत करो। सब पूरा न्याय होगा। द्वेष में, जेलसी में फिर सारा जीवन व्यर्थ जलता है। दम लगाना पड़ता है अगेंस्ट द टाइड चलने में। यानी अगर कोई गलत चल रहा है तो उसे सही देखने में आपका दम लगता है, क्योंकि आपको उलट देखना है। वो सब जो हम ज्यादातर आदत से करते हैं वो ना करके हमें उसे भगवान का स्वरूप देखना है। मोह द्वेष में, जेलसी में फिर सारा जीवन ऐसे कटेगा तुम्हारा। इसलिए वक्त है, जो सोया हुआ है, प्रभु प्रभु करते जाग जाओगे। सब काम आराम से पूरा होगा। हमें हर बात में अपनी ये ब्लेसिंग्स डालते जाना है कि जो वो गाली देता तो बोले, भगवान बोल रहा है। ज्ञानी के लिए शब्द बेमाने, उसके लिए शब्दों का कोई मायने नहीं है। दुनिया किसी बात को भी वजन नहीं देना है दुनिया की, फिर दुख किससे होगा। वह बुरा करे पर आप प्यार करते जाओ। बोलो कि इस रूप में भी भगवान आपको पहचान लिया है मैंने। आप भगवान के भाग डालते जाएंगे तो आगे वाला ठंडा होता जाएगा। भक्त ये मिरेकल देखते हैं। जिनको भक्ति प्रभु से प्रेम है वो ये सब मिरेकल्स फील कर सकते हैं। वे पिछले कर्म कर रहे हैं, सबसे खत्म हो रहा है आपका ये खाता। अगले जन्म में फिर उसके साथ कौन सी टेंशन रहेगी। भगवान के साथ प्यार का खाता शुरू, दुनिया से द्वेष का खाता खत्म। फिर जीते जी ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अपने प्रारब्ध पर पूरा विश्वास रखो कि उसको बहुत रमज है। परमात्मा को सब पता है। हरि के हाथ हजार हैं, वो कुछ भी कर सकता है। जो प्रारब्ध में नहीं है वे किसी भी रूप में जाएगा ही, और जरूर जाएगा। चोरी, अग्नि, दिवाला निकलना, बाढ़ में जाना। He has his many ways and means. हम कारण को ना देखें कि ये क्यों हुआ, ये भगवान की मर्जी है। किसी के भी थ्रू हम बस यही देखें कि ये परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, मैं करने वाला नहीं। देखें कि उसके साथ मेरा इतना ही संबंध होगा। बस हरी इच्छा में मग्न रहूं, उसकी रजा में राजी रहूं। इतनी ही भगवान की तार से अपनी तार जोड़े रहो। जो वो बोले सब ठीक है, भगवान की ऐसी ही मर्जी होगी। ऐसा भाव हर कार्य में डालते रहे। तो आकर के बैठा है, अब भगवान हो। किसी के बड़े बड़े काम भी सहज भगवान करवा देता है। भगवान बनने के लिए हमें ये प्यारा सा परिश्रम करना ही पड़ेगा। सब अमृत हो जाएगा। यदि हम बदला लेने की सोचेंगे तो फिर कर्म बनेंगे, फिर सारी टैक्स देनी पड़ेगी। इसलिए भगवान पर छोड़ो। हमें पता नहीं है कि कौन से कर्म का फल क्या है, कौन राइट है कौन रॉन्ग है।
तो हम बीच में ना पड़े। प्रभु तू जो ठीक समझ वो तू कर। हम फिट है तेरे न्याय में। तू जो भी कर रहा है हम फिट है तेरे न्याय में। आराम से भगवान की छाया में बैठ जाओ और सब कर्म उसी पर छोड़ दो। तेरा भाना मीठा लागे, मीठा मीठा करके लेते जाओगे तो होगा वही जो कर्मों के हिसाब से राइट है। फिर मौन, शांति, धीरज में सुख से बैठोगे। एक भी शब्द कोई तीखा बोले तो फौरन सोचो मेरा ही बोला हुआ शब्द मुझे वापस मिल रहा है। दुनिया बड़ी रंगीन है, जीना नहीं आया। हर चीज में नशा है, तुम्हें भक्ति का नशा पीना नहीं। ओम शांति। सब अब इसके बाद मैं परमात्मा के चरणों में एक बहुत ही हमारे गुरु जी का भजन है जो हम सब आप मेरे साथ मिलके हम प्रभु को अर्पण करेंगे। जिस प्रभु ने दिया है ये मानुष का तन, उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो। जिस प्रभु ने दिया है ये मानुष का कतन उसको याद करो, उसको याद करो। क्या पता ये समय फिर मिले ना मिले। अब की बात, अब की बात, अब की बात करो, अब की बात करो। प्यार तेरा प्रभु से जो हो जाएगा, जब तू उसकी लगन में ही खो जाएगा, फिर तो सब काम तेरा सवर जाएगा। उसको याद, उसको याद, उसको याद करो, उसको याद करो, उसको याद करो। अब मेरे ब्रदर शुक्ल जी ये 2 लाइनें हमारे फादर के लिए जो है वो समर्पित करना चाहते हैं। पापा जो है मेरे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ थे, वाज माय आइडल। मैं कभी भी कोई प्रमोशन या कोई भी खुशी होती मैं सबसे पहले उनको फ़ोन करता था। मैं जॉब के कारण दिल्ली आ गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि मैं उनसे कोई बात ना करूं। जब भी कोई मेजर खुशी होती मैं उनको फ़ोन करता और वो मुझे इतना अप्रिशिएट करते। हर चीज़ का इतना मीनिंग होता मेरे लिए। छोटी से छोटी खुशी मैं उनके साथ शेयर करना था। वो मेरे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। मैं जिस तरह की लाइफ उन्होंने जी है, अगर मैं उसका 5% भी जी लूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कभी उनके फेस पर मैंने किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं देखी। अगर मैं उनको कोई टेंशन की बात बताता तो वो हमेशा मुझे निश्चिंत कर देते थे, सोल्यूशन दे देते थे, रास्ता दिखा देते थे। हर पल हर टाइम उन्होंने मुझे अपने होने का एहसास कराया। आज भी मैं उन्हें अपने आसपास महसूस करता हूँ। वो एक संत जैसे थे। उन्होंने कभी किसी के साथ कोई छल, कोई विश्वास का कोई धोखा कभी किया ही नहीं। वो अपनी दुनिया में मस्त रहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए। उन्होंने हर सोमवार शिव जी के मंदिर जरूर जाना। उनकी जेब में पैसे हो ना हो, उन्होंने हर शनिवार सोमवार जाकर गरीब लोगों को दान कर। ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही यूनिक थी। उन्होंने हम लोगों को कभी भी इतने दर्द में होने के बावजूद उन्होंने हमेशा मुस्कुराकर हमारे तरफ देखा।
एक दिन पहले भी जब वो दर्द से इतना ज्यादा तड़पते थे कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, तब भी उन्होंने मुझे हाथ उठाकर थम्स अप किया। वो हिम्मत का एक ऐसा जीता जागता दंपल थे। मैं चाहता हूं कि मैं उनकी तरह बनूं। वो हमेशा मेरे साथ थे, साथ हैं और साथ रहे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे पापा जैसा इंसान बाप के रूप में मिला। मेरी मदर हैं जो 2 शब्द हैं वो आप सबसे अपने दिल का हाल शेयर करना चाहती हैं। तो मैं मम्मी को बुलाऊंगी कि अब वो आए। सबको राम राम जी, सबको राम राम जी, राम राम जी, राम 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 जी, राम राम। कहते हैं करण करामो ना आप मानुष के राम राम जी। वही बात के जमीन में चल के जाती इंसान पहुंच जाता है। इतने साल अमृतसर में गुजारने के बाद उनका यही का स्थान होगा जो वो यहाँ पहुंच गए। एक दिन पहले ये हुआ कि बहुत दर्द से तड़प रहे थे और मेरी तरफ ऐसे दीन भाव से देखे, इतना वैसे दुआ वाले थे बातचीत में, पर जैसे बड़ा दीनहीन बने हुए थे दर्द के कारण। तो मेरे मन में ऐसे ही भाव आया, मैंने मंदिर की तरफ देख के उनके सिर पे हाथ रख के भजन बोला, बड़ी देर भई कब लोगे खबर मोरे राम, चलते चलते मेरे पग हारे आई जी मुक्की शाम। और फिर उसके बाद के झुके जुमे कभी ना बरसे कैसे हो तुम शाम। भगवान की कृपा उनका आशीर्वाद देखो, 3 दिन से बारिश भी हो गई है और दूसरे दिन ही सोमवार के दिन उनकी मुक्ति होगी, कर्ज से छूट गए। मंगलवार की सुबह उनका सारा दिन सोमवार। जहाँ भी रहे सब बच्चों को आशीर्वाद दें, सब संसार सुखी रहे, उनकी आत्मा शांत रहे। हम परिवार वाले उनका सदा इस बात के लिए कभी नहीं भूलेंगे। उनकी हिम्मत उनके सदा याद रहेगी कि जैसे वो कभी दुख में जरा नहीं घबराए। मैं परेशान हो जाती थी पर वो कभी नहीं कहते थे अपने कर्मों का बंधन तो काटना ही पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम सबके दिया और सिंस मेरे फादर जो है वो सब कहा करते थे कि ये बेटी नहीं मेरा बेटा है। तो मैं ये 2 पंक्तियां अपने फादर के लिए ये मेरी तरफ से मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि है कि पापा जिंदगी तो कट रही है आपके बाद भी, जिंदगी तो कट रही है आपके बाद भी, मगर आपके बिना जीने में वो बात। ऊपर से तो सब मेरे अपने हैं मगर आपके साथ जैसी कोई बात नहीं। ख्याल सब रखते हैं मेरा अपने अपने तरीके से अच्छी तरह, मगर आपसे जिद करने का मजा अब आता नहीं। लड़ाइयां तो अब भी होती हैं घर में हमारी, मगर आपके जैसा समझाने का मजा कोई दे पाता नहीं। मैं आज भी दरवाजे पे नजरें टिकाए रहती हूँ, मैं आज भी दरवाजे पे नजरें टिकाए रहती हूँ, आएंगे आप मुझे। मगर जब देखती हूँ कि आसपास आप नहीं होते, तब सच जानिए आपकी ये बेटी छिप छिप के अकेले में बहुत रोती है। कोई भूल थी अगर मेरी, कोई भूल थी अगर मेरी तो एक दफा कहते मुझे, कोई भूल थी अगर मेरी तो एक दफा कहते मुझे, ऐसे अकेले छोड़ जाना, ऐसे अकेले छूट जाना कोई अच्छी बात नहीं। मैं आप सब से और अपने परिवार की तरफ से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। कुछ दिनों से इतने फोन कॉल्स, इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स हमें सबसे मिल रही हैं जिसके लिए हमारे पास सबके पास शब्द ही नहीं है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी कि इतनी दुख की घड़ी में सब हमारे साथ, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, परिवार वाले एक कंधा बन के खड़े रहे हैं। ऐसा प्यार देख हमारा जो सबका दिल है वो इतना भर आया है कि हमारे पास शब्द।
मैं आशा जी जो मेरी फ्रेंड है उनको कहूंगी कि वो 2 लाइनें शेयर करें हम सबसे। उन्होंने अंत में मेरे पिताजी का बहुत सेवा की है और बहुत साथ दिया है हमारा परिवार का, उनके बेटे, और उन्होंने इस पैंडेमिक में उन्होंने ये साथ देकर साबित कर दिया है कि अच्छे लोगों की कमी अभी भी नहीं है दुनिया में। आशा जी आइए। एक मेरी तरफ से सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। और मैं अंकल के लाइफ में एक छोटा सा भजन बोलना चाहती हूँ। नाम की लूट है, लूटी है तो साक्षी श्वेता बोला जाएंगे जिंदगी एक किराए